आप मुझे ये बताएं कि जिनके खुद के पेट बघियाड़ों जितने लटक रहे हो, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब, इसके बाप का दीन है या इसके बुजुर्गों पर उतरा हुआ है दीन? मौलाना कहना भी ऐसे बंदे को तौहीन है। मैं कहता हूँ कैसे जाहिल लोग हैं, ऐसे जाहिल को मुंतखब करते हैं जिसको न दीन का पता न दुनिया का पता। अल्लाह दी लानत को करने वाली गल करो। ये भुट्टो वाला दौर नहीं है, ये ऐसी कोशिश करने की कोशिश भी करें। अब कौम वो नहीं रह गई कि घरों में घुस जाएगी। मेरे प्यारे भाई, जब खाने को नहीं ना मिलेगा तो उन्हें ना तो कोई मौलाना देखना है, ना उन्हें को पटवारी देखना, उन्हें कहना वाड़ जाओ। आप मुझे ये बताएं कि जिनके खुद के पेट बघियाड़ों जितने लटक रहे हो, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब, कोई भी बात हो डीजल का परमिट दे दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसने कहा है जी ये निकल गया? ये मेरी बात सुने, वो मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत मिसाल सुनाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये पूरी पाकिस्तान इस मिसाल को सराहेगा ज़रूर। एक मौलवी था, वो क्या सिस्टम था कि मौलवी साहब फतवा इस किस्म का देते थे। मौलाना डीजल की मिसाल दे रहा हूँ। वो किसी ने पूछा, कारी साहब हमारे बकरे चोरी हो जाते हैं। उसने कहा शरीयत में इसकी बड़ी सख्त सज़ा है। उसने कहा क्या? उन्होंने कहा जिस दिन चोर पकड़ेंगे फिर बताएंगे। वो पिंड का कोई चौधरी था, उसका बेटा जनाब उस चोरी में इन्वॉल्व पाया गया। उन्हें कहा जी ਤੁਹਾਨੂੰ किंज पता लगा कि बकरा जनाब चौधरी साहब के मुंडे ने खादा है? कारी साहब कहने लगे जी हड्डियां मिलियां ने ते पिंड वालियां दी शहादत है। उन्हें कहा इस्लामी फतवा दियो की बनता है? उन्हें कहा जी इस्लाम कहता है शरीयत के मुताबिक लड़के को खड़ा किया जाए, इसके पूरे जितना इसका कद है ना उतनी रोटियां लगाई जाए और इसको तोल कर इसके मुताबिक गोश्त दिया जाए। उन्हें कहा कारी साहब कोई फतवे तो थोड़ा जा हौली हाथ रखो। उन्हें कहा नहीं शरीयत यही सजा देती है। वो जनाब उन्होंने चौधरी ने पढ़िया, जनाब चौधरी ने अपने मुंडे के बराबर का बकरा लिया, उनका वजन किया, तोलिया, उनके मुताबिक रोटियां खड़ियां कीतियां, कर करा के जनाब वो दे दवा के फारग हुए। 10-15 दिन के बाद कारी साहब का बेटा वहाँ पकड़ा गया, वो बकरा चोरी करते हुए। तो आप कारी साहब के पास आ गए। उन्होंने कहा कारी साहब शरीयत हो गई है? कौन कह रहा है? पिंड का चौधरी। उन्हें कहा जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शरीयत वही है। उन्हें कहा कारी साहब फिर ਤੁਹਾਡਾ मुंडा भी राती बकरा चोरी करते पाया गया। कहता है देखे बात सुने, पुलिस वाले को थोड़ा सा रिलीव होता है, इस तरह गैस वाले को भी थोड़ा सा रिलीव होता है, इस तरह वापटा वाले को भी होता है। अब शरीयत कहती है कि मेरे बेटे की बारी है तो मेरे बेटे को लटा दिया जाए, रोटियों का जो वो ढेर है ना लटाने के हिसाब से वो तोला जाए। यानी अब दूसरे दी मर्तबा खड़ा ते जदों अपने पुत्र दी वारी आई ते लेटिया, इनका भी वही हिसाब है। डीजल कहने पर इसके बाप का दीन है या इसके बुजुर्गों पर उतरा हुआ है दीन? कि जनाब मौलाना साहब, मौलाना कहना भी ऐसे बंदे को तौहीन है। लानत है उस शख्स पर कि कौम की माएँ बहनें बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही हो और ये मौलाना साहब की शाह खर्चियाँ नहीं ख़त्म हो रही। मैं कहता हूँ कैसे जाहिल लोग हैं। ये मौलाना के हल्के को अवाम है कि ऐसे जाहिल को मुंतखब करते हैं जिसको न दीन का पता न दुनिया का पता। जनाब मौलाना साहब है, कहाँ के मौलाना है जनाब? क्या उसकी दीन के लिए कोई खिदमात बताएं? क्या वो कोड़े खाता रहा है अमेरिका की मस्जिद में अजान देने की खातर? ये दीन किया उसने? या तहज्जुद के वक्त अमेरिका के बुर्ज खलीफा पर या सऊदीया के चढ़कर जनाब वो खताबत करता रहा है? या मुझे ये बताएं कि कौन से कुफार के सामने मौलाना ने ललकार कर कहा मुसलमानों की तौहीन मुझे नामंजूर है? मौलाना साहब को तो एक ही काम है, आ गया हो डीजल का कोई दे ना अल्लाह दी लानत को करने वाली गल करो। कब तक कौम को बेवकूफ़ बनाएंगे? इमरान खान आ चुका है अल्लाह की मेहरबानी से। अगर किसी में जरूरत है, मैं तो आपको क्लियर एंड कट कौम की तरफ से मैसेज दे रहा हूँ। ये भुट्टो वाला दौर नहीं है, ये ऐसी कोशिश करने की कोशिश भी करें। खुदा की कसम तुर्की से भी अगर बुरा हाल पाकिस्तान में नज़र ना आए, मैं तो आता देख रहा हूँ। अब कौम वो नहीं रह गई कि घरों में घुस जाएगी। मेरे प्यारे भाई, इनकलाब आएगा। और पता कैसा इनकलाब आएगा? देखें दो किस्म की सूरत हाल है। या आपने माइक पकड़ा हुआ है ना, आपकी कंपनी आपको तनख्वाह देना बंद कर दे, आप माइक फड़का कर जनाब ज़मीन पर मारेंगे। अभी सेम वही सूरत हाल है। मेरे प्यारे भाई, जब खाने को नहीं ना मिलेगा तो उन्हें ना तो कोई मौलाना देखना है, ना उन्हें को पटवारी देखना है। उन्हें कहना वाड़ जाओ, कलमा शहादत जिंदाबाद, यही होना है। देखें जब एक वाहद, मैं आपको बताता हूँ, अब पूरी दुनिया में गहमा गहमी किस बात की लगी हुई है भाई? सिर्फ पेट का धंधला है। पेट ना हो तो ये भाई साहब 120 साल यही सूट पहन सकते हैं। सिर्फ जो पंगा है ना वो रोटी का है और ये वो पूरा कर नहीं पा रहे। पूरा क्या कर पा रहे हैं? जो पूरा हो भी रहा था उनकी भी संगियों पर नो रख दिया कि मार जाओ। तो देखें जी, इसके लिए मेरे पास एक खूबसूरत से अल्फाज है। जैसे वो तुर्की के शहजादे ने पहले इनकी कोई मदद की थी, हम भी उम्मीद रखते हैं कि शायद कोई पेट्रोल का कुआं ही हमारे नाम कर दें। इनके नाम तो कर देते हैं, तो चले कौम के नाम भी कर दें, पाकिस्तानी कौम उन्हें दुआएं दे। और आप बाखुदा 110% यकीन है, ना तुर्की का शहजादा आएगा ना उसका कोई बड़ा आएगा, क्योंकि कौम के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सकता, इनके लिए ही देनी है। क्योंकि आपके नाज़रीन, जो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके जज्बात है वो हम आप तक पहुँचा रहे थे। देखते रहिए आज़ाद न्यूज़ और मैं उस्मान मलिक।